जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन एक शर्त में। आप मेरी लॉन्ग वीडियो सब देखेंगे, क्योंकि आप मेरी लॉन्ग वीडियो सब देखते नहीं हैं। और मैं इतनी मेहनत भी आपको पता है ना मैं कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी मैं लंबे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सब मेरी वीडियो वॉच करें, उस पर मुझे कमेंट करें कि सही है या इस बात में कितना सच है या नहीं है, ये क्या है, इसकी मुझे राय दें। आपकी सबकी सपोर्ट और राय की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप सबने मुझे, सच बताऊँ ना, आप यूट्यूब फैमिली आपने मेरा इतना साथ दिया है ना, सच में। थोड़ा सा मुझे बीच में ऐसा लगा था जब कि नहीं यार आप कोई, लेकिन आपने सबने सच में मुझे, मेरे बिल्कुल बराबर आपने मुझे सबने हौसला दिया है कि नहीं हम सब आपके साथ में हैं। तो मेरा भी मन करा कि चलो मैं भी एक अच्छे से लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू करूं, सबके लिए टाइम निकाल के, अपने भाई बहन बच्चों के लिए, ताकि सबको लगे कि हाँ हमारी बात मानी है और आप हमारी वीडियो बना रही हैं लॉन्ग कहने पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मिसिस सीमा हैदर की और मिस्टर लप्पू उर्फ सचिन मीणा की, और हमारे महान वकील साहब AP सिंह जी की, जिनको इन दोनों के साथ में उनको भी कोर्ट का आया है समन। इनको होना है 19 तारीख को पेश, है ना। जो लोग कहते हैं ना कि कौन सा केस, इस पर कोई केस नहीं है, तो मैं आप सबको बता दूं इसके ऊपर केस क्यों नहीं है भाई। ये घुसपैठिया है, भगोड़ी है, हमारे हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई है, इस पर केस क्यों नहीं होगा। ये कोई ऊपर से उतरी हुई हूर थोड़ी ना है ना। ये हमारे हिंदुस्तान की कोई MLA PA थोड़ी ना है तो एक भगोड़ी ना घुसपैठियाँ। तो इस पर केस क्यों नहीं होगा है? कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी दोस्तों। खूब घूम ली, खूब ऐश कर ली है, मर्जी आए जिधर घूम रही है, दौड़ रही है, लेकिन अंत तो हर चीज़ का है ना दोस्तों। तो इसको भी अब जाना तो पड़ेगा, है ना। तो 19 तारीख को मिल गया इन तीनों का कोर्ट का समन। लेकिन दोस्तों अब देखना ये है कि ये नई नौटंकी रहती है या बाहर आ जाता है ना। क्योंकि अब इसको करना तो पड़ेगा फटाफट। अब इसको दिन ज़्यादा रहे नहीं, आज 14 तारीख हो चुकी है दोस्तों, है ना। तो अब इसको कुछ न कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा कि भाई कोर्ट नहीं जाना पड़े। लेकिन कब तक बचेगी, कब तक कोर्ट के डर से हर 6-8 महीने में एक बच्चा इस दुनिया में लाएगी दोस्तों, बताइए, है ना। एक बच्चा 11 महीने का हो जाता है, दूसरा बच्चा 10 महीने का पेट में चलता है, तो ये कब तक चलेगा, है ना। ये फैक्ट्री कब तक ऑन रहती है, निकालो निकालो मशीन से बाहर। तो बस वही देखना है कि इसका क्या होने वाला है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना आदमी की कि एक अति हो जाती है ना इंसान की, अति बहुत बुरी होती है। क्योंकि इन लोगों ने इतनी अति करी ना, सबसे पता है सबसे बड़ा इसने पाप क्या किया, इन बच्चों की बद्दुआएं ली। क्योंकि ये हंसते खेलते बच्चे थे, अपने बाप के साये में पल रहे थे, बाप अच्छे खासी कमाई करके इनकी ज़िंदगी बना रहा था। लेकिन इस औरत ने उस आदमी की भी हाय ली है, हैदर की, और इन 4 बच्चों की भी। इसने अपनी अय्याशी में बेचारे उस आदमी का घर बेच दिया, उसको पागल बना के बाहर बेच के, है ना, और बच्चे उठा के ले आई। तब तो बच्चे छोटे भी थे दोस्तों। आज देखो 3 साल के अंदर बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी सब समझने लग गए, है ना। तो अब तो देखो बच्चे भी अब लोगों को पता चल ही गया धीरे धीरे कि बच्चों की मासूमियती खींच मतलब ख़त्म हो गई है, इनका भोलापन चला गया। ये बच्चे एवरी टाइम उदास रहते हैं, ये बच्चे कोई भी एक्टिविटी में इसकी बिल्कुल पसंद ही नहीं करते कि इसके आए, है ना। कल आप लोगों ने देखा हो तो ये बच्चे स्कूल तो भेज ही नहीं रही है, और कल ये ट्रेनिंग दे रही थी छत पे बैठ के बच्चों को। लप्पू पूछ रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे मेकअप खेल रहे हैं। आप बताइए, इन बच्चों के स्कूल जाने की एज है और बच्चे मेकअप खेल रहे हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इन बच्चियों को जो बड़ी हो रही है ना, जानबूझ के इन बच्चियों को ये मेकअप करवाती है और कैमरे के सामने लाती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके मन में भी है कि बेटियां बड़ी हो रही है, बार बार बोलती है कि तू फरा फतूर तू बड़ी हो गई है, अब तू बड़ी हो रही है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसका इरादा कम्प्लीटली यही है कि ये बच्चियों को अब इसके जो आते हैं ना घर दूल्हे चरसी, अब इन सब के सामने ये इस औरत इन बच्चियों को लाना चाहती है। क्योंकि अब इसका तो बुढ़ापा आ गया है ना, ये कब तक रहेगी, कब तक टिक पाएगी बाजार में। कभी ना कभी तो इसको देखना होगा ना कि अब मुझे टिकने के लिए अब मेरा सहारा ख़त्म हो रहा है, तो मुझे ये बच्चियाँ आगे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऊपर वाला बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी सुन रहा है इन बच्चों की हाय, इन बच्चों का रोना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, आई थिंक आप सबको भी लग रहा होगा, है ना,
कि ये बच्चियाँ जानी चाहिए, डिपोर्ट होनी चाहिए। बच्चा भी डिपोर्ट होना चाहिए और बच्चियाँ भी डिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि ये बोलती थी मैं पाकिस्तान से बच्चे लाई हूँ दोस्तों, मतलब ऐसी लीच औरत है ना, ऐसी नीच माँ है। लोग कहते हैं कैसी भी है, बच्चियाँ साथ में लेके आई। बच्चियाँ साथ में लाने से कुछ नहीं होता है, बच्चियों की केयर करनी पड़ती है, उन बच्चों का इतना ध्यान रखना पड़ता है। बेटियाँ कांच होती है दोस्तों, कांच से भी नाजुक कह सकते हैं हम, है ना। बच्चियाँ कांच से भी नाजुक होती हैं। आप सबको पता है कि आज क्या चल रहा है माहौल, क्या नहीं हो रहा है दुनियादारी में, लेकिन इस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अभी एक बीच में हम लोग तो क्या दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारी बेटी जैसी सबकी बेटियां हैं। बच्ची को ये इतने नए नए कपड़े लाके दिखाती है, करती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए इतने कपड़े लाई हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए ये करती हूँ। दोस्तों तो इन बच्चियों के लिए कपड़े लाती है तो इन बच्चियों को पजामे फटे फटे और प्लस अंडर गारमेंट्स भी नहीं पहनाती है। तो तू इतनी बदतमीज माँ है ना। और जानबूझ के, और देखना अब कभी भी ऐसे वीडियो आते हैं या ऐसी कोई हरकत होती है ना, कितना भी इसको ट्रोल करो दोस्तों, लेकिन ये ना तो उस वीडियो को डिलीट मारती है, ना उस उतना कट करती है, नहीं करेगी। ये इसलिए नहीं करती है कि ये जानबूझ के दिखाती है सबको कि आप लोग देखो, है ना, आप लोग देखो ये हरकतें हैं मेरी, है ना। ये बोलती है 9 महीने पूरे हो गए और भच करके बैठ जाती हैं। ऐसे पैरों पे भच करके कोई नहीं बैठता है दोस्तों, है ना। ऐसी उठ जाती हैं। आप सबने भी देखा ही होगा ना, सबने नोटिस की होगी इन चीज़ों को कि ये किस तरह से हरकतें करती हैं। ऐसे अपने आप को ऐसी बताने की कोशिश करती है मैं 16 साल की एक कमसिन हसीना हूँ, है ना। लेकिन सबको ही मालूम है पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, दाग पड़े हुए हैं, बाल पूरे वाइट हो रहे हैं। कौन नहीं जानता दोस्तों कि ये 45 साल की बुढ़िया हो चुकी है। लेकिन हरकतें इसकी जो है ना, इसकी बहुत गई गुजरी हरकतें हैं दोस्तों। ये माँ के नाम पे बहुत बड़ी कलंक है ना। इसको सिर्फ अपने शरीर का लगता है, अपने शरीर पे खाना है, अपने शरीर पे कपड़े पहनने, बस बच्चों का कुछ भी नहीं देखना। तो दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इस केस के अंदर सुनवाई होनी चाहिए और अब इस औरत को या तो आप जेल में डालो या इसको डिपोर्ट करो। लेकिन ये औरत अब हिंदुस्तानियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये दिन ब दिन बहुत खतरनाक होती जा रही है। दिन ब दिन ये इतनी अग्रेसिव होती जा रही है ना दोस्तों कि बिल्कुल अपने आप को यूँ सोचने लगी है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा समझती है। और साथ में ये लप्पू ये सोचते हैं कि हम तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि ये इसकी तो कोई औकात नहीं है, इस भगोड़ी के पीछे ये सेलिब्रिटी बन के बैठा हुआ है ना। तो दोस्तों ये इन सब की अब गलतफहमियाँ दूर करनी है, क्योंकि लप्पू को देखिए, लप्पू मोहरा है, लप्पू के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। पीछे का डायरेक्टर तो कोई और ही है दोस्तों, जिस वजह से ये इतनी फल फूल रही है। लेकिन अब इसका कहीं ना कहीं दोस्तों अंत होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो सब चाहते हैं दोस्तों कि अब कानून कुछ कार्रवाई करे, और हम लोग जो रात दिन इस केस पे लगे हुए हैं, मेरे भाई बहनें सब लगी हुई हैं, वो सब अब इसका अंत करें। और अब गवर्नमेंट को भी अब सूद लेनी चाहिए दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि दोस्तों ये यहाँ से डिपोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसको इसी तरह से हम लोग कब तक झेलेंगे और कब तक। तो बस हमारा तो मोमिन मलिक सर से यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ जल्द से जल्द इस औरत को इस हिंदुस्तान से बाहर किया जाए, और अब हमारे हिंदुस्तान के अमन शांति को फिर से बरकरार रखा जाए। हमारी यही प्रार्थना है। और थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।